करना सिखलाया, करना सिखलाया, जीना सिखलाया, जीना सिखलाया, जीना सिखलाया। भारत में जातिवाद, 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 भारत में जातिवाद। उन्होंने थोड़ी देर के बाद थोड़ा दूर जाकर के जहाँ हमारी कमांडर थी वहाँ ये उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि उसने ये बात चैलेंज किया है। ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि उसने वहाँ जाकर चैलेंज किया है कि मैं नौकरी में हूँ, ये तो एक 47 सन तो सब मैं उड़ा देता हूँ। इनकी कितनी बड़ी मानसिकता है, कितनी दूषित मानसिकता है कि पुलिस की जॉब में होते हुए लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। अगर वो सवाल खड़े करेंगे तो एक 47 से ये उनको उड़ा देंगे। हमारी वार्ता हुई, बहुत अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो भी आप नाम ले रहे हैं, इवन उन्होंने बताया कि जो मिस्टर शैलेंद्र पांडे हैं जिन्होंने अपनी ये टी शर्ट उतारी है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उसमें और वो वायरल भी हो गया है। वो देश विदेश के कोने में भी चला गया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा, उन्होंने कहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी इन पर कार्रवाई करें। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है तो हम उनको टाइम 1 हफ्ते का दे के जा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो आप लोग अलर्ट पर रहेंगे। गांव-गांव में मुद्दा सिर्फ पुलिस, बख्शी का तालाब और बहुजन समाज, इस पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक उनको सभी को जो जिनके नाम दिए गए हैं, अगर वो नाम जिनके 2 लोगों के नाम नहीं दिए हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर SC एक्ट लगे, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो। जब तक अगर वो नहीं होती है तो ये हमारा मुद्दा गांव-गांव में जाकर के लोगों को बताएगा और हम पुलिस हेडक्वार्टर को भी जाकर के घेरेंगे। और जो हमारा ये जो बाबा साहब का जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उस पर भी हम एक बड़ी रैली इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। अगर हमारी मांगे 1 हफ्ते बाद तक नहीं हुई, 1 हफ्ते का टाइम ACP साहब, SHO साहब को दे के जा रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हम इन बात को कह रहे हैं। अगर कल को कोई घटना घटती है इसको लेकर के तो इसकी जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगी। सबसे पहले सभी कमांडरों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने समय निकाल करके एक अपनी बहन और कुछ भाइयों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। तो मैं इस घटना को फिर एक बार आपके सामने रिपीट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मीडिया भाइयों को भी इसका पता चल जाए कि क्या आज भी देश में क्या हो रहा है। एक्चुअली ये घटना है 31 तारीख की। कुछ दबंगों ने हमारी जो एक कमांडर है जो दलित समाज की है उनके साथ अभद्रता करी, मार पिटाई करी। और जब उन्होंने FIR मतलब उनको 112 पे फ़ोन किया तो पुलिस आई, लेकिन वो दबंगों के वहाँ बैठ के चली गई। जब ये लोग थाने में आए हैं तो इन्होंने जो लिख करके दिया था उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनको बोला गया कल आइएगा। जब ये कल आए हैं कि FIR की कॉपी हम ले लें तो इनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। जाति सूचक शब्द पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने, हम ऑन रिकॉर्ड ये मतलब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसके प्रूफ हमारे पास है, उसकी वीडियो हमारे पास है। नाम लेकर के भी जो आज की भी घटना है उसका भी हम उल्लेख करेंगे कि कल इनके साथ में जो मतलब आए थे, जो हमारे कमांडर सुमन सिंह और ये धर्मराज, फूलमती, विमलेश जो पीड़िता थी और उनके पति रवि, उनको मतलब सर पे चोट लगी हुई है, दिख रहा है इनको। उसके बाद भी FIR आज तक नहीं लिखी गई। आज ACP जी, जब ACP साहब आए हैं और वो भी हमारे जब कमांडर आए हैं सारे, जब यहाँ हल्ला गुल्ला हुआ है तब उन्होंने इस बात को मतलब सुना है और आश्वासन दिया है। आज वो अब FIR लिख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कल वो अभद्रता पुलिस वालों ने करी, मैंने तो यहाँ ये देखा है, मैंने ACP साहब से गुजारिश भी करी है कि ये तो थाना आपने पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया। जिसको भी देखो तो तिवारी है, पांडे है, और वो हमारी महिला कमांडरों को कल जाति सूचक शब्दों से उन्होंने नवाजा है और उनके साथ में अभद्रता करी है। इवन मेरे को ये भी बताया गया कि जब उन्होंने FIR की बात करी तो उसमें इन्होंने कहा कि जो ये रिपोर्ट लिख के दे रहे हो आप, इसमें तो आपने कोई कुछ धाराएं लगाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाके उसको हाई कोर्ट में लगवा लेना। तो इन्होंने कहा होगा कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, हम संविधान से लगवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कौन सा संविधान, कैसा संविधान?
तो इन्होंने कहा बाबा साहब, तो कह रहा कौन से बाबा साहब, ऐसे बाबा पता नहीं कितने घूमते हैं। ये शब्द वहां बोले गए हैं जो कि बड़े दुखद हैं, बड़े दुखद हैं कि आज भी इस देश में जब बाबा साहब का संविधान लागू है उसके बाद, और ये दिल्ली, ये क्या नाम, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बावजूद जबकि यहाँ लक्ष्य कमांडर्स गांव-गांव में है, उसने आकर के बताया भी कि हम लक्ष्य कमांडर्स हैं, लक्ष्य संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने लक्ष्य को भी, लक्ष्य के कमांडरों को भी गाली दी, ऐसा मुझे बताया गया। और उन्होंने कल हमारे जो एक कमांडर हैं धर्मराज, उनको मारा, थप्पड़ मारा, उसकी वीडियो है, उसकी वीडियो है, उसकी बट मारी गई, बंदूक की बट मारी गई और उनको हवालात में बंद कर दिया। ये सुमन को वहां बंद कर दिया जो हमारी कमांडर है, और उसको विमलेश को बंद किया, फूलमती को बंद किया। ये देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। सिर्फ हम लोग इतना डर रहे हैं कि ये जो इन्होंने खाकी वर्दी पहनी है, ये बाबा साहब ने इनको पहनाई है, वहीं इनको वो दिए, हमारी सेवा में लोग बैठे हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो ये बड़ा दुखद है, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और उनको जब हमारी कमांडर कल आई है तब इन्होंने उनको छोड़ा है। आप देखिए कि कितनी बड़ी, मतलब एक वो भी पुलिस अधिकारियों द्वारा, कई ऐसे पुलिस अधिकारी मिले हैं। और यहाँ ये भी बताया गया, जो हमारे कमांडरों ने बताया कि कल हमें ऐसा लगा कि किसी ने दारू भी पी रखी है पुलिस ड्रेस में। देखिए कितना है इस थाने की बात। ये बक्सी का तालाब है लखनऊ में, मतलब इतनी मतलब भद्रता हो रही है, ड्रेस में लोग जो मर्जी बोल रहे हैं। कुछ महिला कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने किया। जो कल यहाँ इंचार्ज थे, 3 फीत वाले, 3 फूल वाले, वो मैं देख रहा था कि उस वीडियो में जो हमारी कमांडर बात कर रही है तो वो उसको अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, हंस रहे हैं। वो समझ रहे पता नहीं है कौन आ गए, क्या होगा क्या, क्योंकि उनका तो रोज का रवैया है। जब हमारी कमांडर आई है तब उनको छोड़ा गया है। और फिर जब एसएचओ साहब से बात करी गई तो वो वहाँ कल स्टेडियम में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। सीओ साहब से बात करी गई, उनकी भी वहाँ स्टेडियम में ड्यूटी लगी हुई थी। एसएसपी पीआरओ से बात हुई तो उन्होंने भी यही बात बताई। तो 10 बजे आज हमारी कमांडर यहाँ आ गई थी। और जब यहाँ आए तो सबसे पहला, जिसमें मैं भी शामिल था, पहले ही हम आए तो मैं थोड़ी दूर था, तो मुझे किसी कमांडर ने कहा कि साहब वो जो 3 जो एक सब इंस्पेक्टर हैं वो भी मिस्टर पांडे थे। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल करा, भाई इतने लोग क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि भाई वो कल वो हमारे साथ जाति और जनजाति को लेकर के विवाद हुआ था, हमारे साथ मार पिटाई की। तो उन्होंने कहा कि एक के साथ ही तो हुआ है, मतलब हर जगह आपको डिमोरलाइज करेगा। जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई कुछ आ नहीं सकते हैं क्या, नहीं, फिर वो बाद में थोड़े से कूल डाउन हुए। उसके बाद इवन एसएचओ साहब आए थे, जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कोई यहाँ शैलेंद्र पांडे नाम का है, जो कि कल भी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गैरवा उसने वो पहना हुआ है, क्या नाम, कुर्ता पजामा, और वो बिल्कुल ये पूरा माथा रगड़ा हुआ है जैसे पता नहीं वहां बैठे हुए हैं कहीं मंदिर के अंदर। ये पुलिस की, जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के उसमें ड्रेस में होने चाहिए थे, नेम प्लेट होनी चाहिए इनकी, ताकि हम चिन्हित कर सके या आम आदमी चिन्हित कर सके। कल वो बड़े तरीके से मतलब इनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। बल्कि हमारी लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी ने ये बात कही भी थी कि आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, हम पुलिस से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कमांडो के साथ में दुर्व्यवहार करा है। तो वो आज वो टी-शर्ट में थे, जो कि बात मैंने आज एसीपी साहब को भी कहा कि एक तो आपने पूरे यहाँ एक जाति विशेष के लोग भर रखे, कहाँ से लोगों को, गरीब लोगों को, दलितों को न्याय मिलेगा। आप भी तो इसमें मिक्स करिए हैं। और जिस उस व्यक्ति ने जो 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 वो था शैलेंद्र पांडे, उसने क्या करा है कि यहाँ हमारे सामने एसएचओ के सामने, जो यहाँ सिटिंग एसएचओ है उनके सामने, मतलब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, मैं तो ये कहूंगा कि जो एसएचओ हैं इसका मतलब वो भी नाकामयाब हैं। अगर उनके सबॉर्डिनेट उनके सामने अपनी टी-शर्ट हमारी बहनों के सामने उतारते हैं तो ये बड़ी दुखद बात है। उसके ऊपर भी SC एक्ट लगना चाहिए और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल के अंदर जाना चाहिए, यह मांग करते हैं। और उन्होंने थोड़ी देर के बाद थोड़ा दूर जाकर के, जहाँ हमारी कमांडर थी, वहां ये उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि उसने ये बात चैलेंज किया है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि उसने वहां जाके चैलेंज किया है कि मैं नौकरी में हूं, नहीं तो AK-47 से इनको सबको मैं उड़ा देता। इनकी कितनी बड़ी मानसिकता है, कितनी दूषित मानसिकता है कि पुलिस की जॉब में होते हुए लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। अगर वो सवाल खड़े करेंगे तो AK-47 से ये उनको उड़ा देंगे। वहां कहीं मेरा नाम भी ले रहा था
कि ये कोई जो आए हैं खजान सिंह, उनको भी हम देख लेंगे, और जो ये रवि कुमार है इसको भी कहीं बांध के पटक देंगे। इनके घर वाले ढूंढते रहेंगे। मैं खुला चैलेंज उनको कह के जा रहा हूँ आज कि आपके लखनऊ में हैं, कहीं भी आकर के और बिगर रिवॉल्वर के रहते हैं, समाज का काम करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। कभी भी हिम्मत हो तो कहीं भी हमारे कमांडर को टच करने का प्रयास करने की कोशिश करना आप लोग। अगर भारत में जातिवाद, 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 महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, बाबा तेरी शान 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 में, लक्ष्य की है यही पुकार, 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 पूरब देखो, पश्चिम देखो, उत्तर देखो, दक्षिण देखो, संविधान में देखो, संविधान में देखो, संविधान में देखो, संविधान में देखो, अधिकार दिलाया, अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया, सम्मान दिलाया, हमें न्याय दिलाया, हमें न्याय दिलाया, करना सिखलाया, करना सिखलाया, जीना सिखलाया, जीना सिखलाया, जीना सिखलाया, भारत में जातिवाद, 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 भारत में जातिवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत जय भीम, जय भारत। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब